हेलो, उधर कितनी दुकान है परली साइड? हाँ, 22 दुकान है। तो 22 दुकान रोज की रोज नहीं खुल सकती। 22 दुकान रोज की रोज नहीं खुल सकती। 7 दुकान एक दिन खोले, 7 दुकान अगले दिन, 7 दुकान अगले दिन, ऐसे आपका रूटीन चलेगा। आप अपना डिसाइड कर लें, आप आज कौन सी खुलेगी, कल कौन सी खुलेगी, परसों कौन सी खुलेगी। और 7 का मतलब है कि एक वहां से, फिर बीच में गैप, फिर आगे ऐसे करेंगे, गैप करके 7 दुकान खुलेगी। और मास्क नहीं है आप लोगों के पास। मैंने देखा ये देखिए दुकानदार रुमाल कर रहे हैं। रुमाल थोड़ी सी देर में नाक से नीचे लटक जाता है, मुंह से लटक जाता है, सारा दिन प्रॉफिट कमाते हो, मास्क नहीं खरीद सकते आप अपने लिए। हैं? कौन सा कर रहा है? मास्क नहीं मिल रहे? नहीं, बहुत ज्यादा मास्क मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है मास्क नहीं मिल रहे, सारे मास्क मिल रहे हैं। और मास्क भी आप सोच लीजिए, मास्क भी आपको कैसे यूज कर रहे हैं कि अगर आपने हाथ से टच कर दिया, एक बारी नीचे आपने ऐसे कर लिया, ग्राहक से बात कर रहे हो, सड़क निकाल रहे हो, उस टाइप से आपने नीचे कर दिया, फिर ऊपर कर दिया खींच के, ये नहीं चलने दूंगा मैं। आपकी डाबड़ी में पड़ती है। पर पहली बात तो रास्ता मेरा है, बिंदापुर सचो का, दोनों तरफ से बंद कर दूंगा। मेरे वैसे दाना बिके या ना बिके, नोट कर लेना इस बात को। देश की सुरक्षा को मैं खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। दोनों तरफ से रास्ता ब्लॉक कर दूंगा, आप जहां मर्जी कंप्लेंट कर देना। मास्क होंगे, ग्लव्स होंगे। और मास्क भी आपने अगर 2 घंटे यूज कर लिया तो उसके बाद में अगर आपने उसको हाथ से टच कर दिया तो आपके पास एक डस्टबिन होगा, उसके अंदर आप उसको डालेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, जो आपके पास ग्राहक आ रहा खरीदने के लिए, उसको बाकायदा हर आदमी के बीच में 6 फुट की, एक ग्राहक आपकी दुकान पे रहेगा, दूसरा 6 फुट पे वेट कर ले, तीसरा आए तो वो ऐसे वेट कर ले। आप लोग जो ना तो गाड़ियां ढंग से पार्क कराते, आप अपने वॉलंटियर खड़े करें हर दुकान के बाहर। एक आदमी आपका खड़ा होगा जो इस बात को मेंटेन करे। आप अंदर पैसे गिनने में तो 4-4 आदमी लगा देते हो, बाहर आपका एक आदमी नहीं खड़ा होता। सामान दुकान से बाहर कुछ नहीं, जो भी सामान ये पड़े फालतू के बक्से, ये सब अंदर। जो खरीद रहा है उसका सामान बाहर डाला, उसको को चल भैया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करना होगा। इसके अलावा अगर आप नहीं करेंगे तो मैं दोनों रास्ते ब्लॉक कर दूंगा और तुम्हारी दुकान सील करने के लिए लिख दूंगा, FIR करा दूंगा अलग से, सामूहिक रूप से। आप सोच लेना। ऊपर से जब देखता है कोई तो यूं लगता है कि यहां बाढ़ आई हुई है आदमियों की। 5-5 आदमी तो आप इकट्ठे हो रहे हो एक दुकान के अंदर। आपके अंदर भी, दुकान के अंदर भी आदमी जो है 2 या 3 से ज्यादा ना हो, और उनके बीच में भी सोशल डिस्टेंसिंग रहे। आप ये मत सोचिएगा कि आप दुकानदार है कुमार कॉलोनी के, आप तो राशन बेच रहे हैं, आपको कोरोना नहीं हो सकता, ये बहम निकाल देना। आपके पास कोई कोरोना ने सर्टिफिकेट नहीं दे रखा। आपको अगर हो गया तो आप अंदाजा लगाइए कि आपके पास कितने लोग कहां से सामान लेने आ रहे हैं, हम उनको कहां तक ढूंढते फिरेंगे। प्लस जितने भी आदमी आपके पास है आपकी शॉप के अंदर, हर एक के पास स्मार्टफोन और हर एक के पास आरोग्य ऐप डाउनलोड, जितने भी आपके पास है। एक दुकान में 3 आदमी काम कर रहे हैं घर के, तीनों के फोन अलग अलग, और तीनों की आपका आरोग्य ऐप आपको डाउनलोड करना होगा, कंपलसरी शो करेंगे हमारे वॉलंटियर्स को कि ये देखिए मेरे पास है, मेरे पास है। उससे क्या फायदा होगा कि कोई आपके पास कोरोना संक्रमित आदमी आएगा तो कौन सा आदमी आपका उससे डील कर रहा था, वो अगर कल को पॉजिटिव होता है तो आपको पता लग जाएगा कि जी फलाना आदमी को इसने डील किया था, और फलाना आदमी को इस ऐप का आपको पता होगा। आज आपके पास एक ग्राहक आ रहा है और 10 दिन बाद में उसको लक्षण आते हैं, तो ऑटोमेटिकली ऐप जो है ना लोकेशन ऑन होती है, और वो किस किस आदमी के कॉन्टेक्ट में आया था, ऐप आपको इंडिकेशन देगा कि जी आप रिस्क में आ गए हो, 10 दिन पहले ये आदमी आपके पास आया था और वो कोरोना पॉजिटिव है। तब तक आपको सुरक्षित दिखाता रहेगा, और जब आपके पास ऐसा कोई आदमी आ जाएगा तो ऐप आपको बताएगा ये वो आदमी है, और आप वहां साल बिहार में रहता है, आपसे सामान लेके गया था दिन में 11:45 पे। आपको मालूम होगा कि अनूपनगर में एक दुकानदार जो है पॉजिटिव हो गया है, शायद मालूम नहीं है अभी सभी को।
अनूपनगर में जनकपुरी में दुकान थी उसकी, और वो पॉजिटिव हुआ। क्यों हुआ? वो तुम जैसे लोगों की वजह से हुआ। हम सुबह से शाम तक यहाँ 3 बार आके भय 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 करके जाते हैं, तुम्हें सिर्फ सामान बेचने से अलावा और कुछ नहीं दिखता। पुलिस आ गई तो रुमाल थोड़ा सा नाक पे चढ़ा लिया, नहीं तो चल मेरे भाई आपके पास ग्लव्स होने चाहिए। ग्लव्स मिल रहे हैं हर जगह, मेडिकल स्टोर पे और हर जगह मास्क मिल रहा है, बढ़िया वाले मास्क। ये भी नहीं कि एक मास्क ले लिया और साला खूंटी पे टांग दिया, मैला हो जाएगा, उसको कभी बदलोगे नहीं करना। तुम्हारे ये दिमाग में बात क्यों नहीं आती कि तुम भी उतने ही कोरोना वायरस से पीड़ित हो सकते हो जितना सामान लेने वाला और जितना एसएचओ और जितना वॉलंटियर है। तुम अपने आप को कैसे कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है क्या आपको कोरोना वायरस नहीं मारेगा? दिमाग में वहम बड़ा हुआ। ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपकी गाड़ियां जो आए वो ढंग से आदमी आपका एक पार्क कराए, दूसरा आदमी उसके आगे वेट करता रहे। ज्यादा ग्राहक आ रहे हैं तो वहीं से कंट्रोल कर दो, उनको कहो भैया शाम को आना। आप रात को खोलो, मुझे कोई एतराज नहीं है, पूरी रात दुकान खोलो। आपके जो ग्राहक बंदे हुए ग्राहक है उनको फोन करके, जो एक ग्राहक आ रहा है एक आदमी उसको खड़ा रहे कि भैया तू 1 बजे आ जाना, उसको टोकन दे दो, उसको मोबाइल नंबर नोट कर लो, फिर फोन करके बुला लो उसको। सामान आप बेचो, हमें कोई एतराज नहीं है, पूरी रात बेचो, आपके अंदर दम है तो, लेकिन भीड़ नहीं होने दूंगा। कोई भी आदमी 6 फुट के अंतर से दूसरा मिलेगा ही नहीं, दुकानदार हो चाहे ग्राहक हो चाहे कोई भी हो। ये नोट कर लेना। अभी भी खड़े हैं उधर, मैं भौंक रहा हूँ और उधर भी खड़े हैं, नजदीक नजदीक खड़े हैं। अरे भैया ये गैप के लिए बनाना, खड़े तो गुच्छा बना लिया पूरा यार, हमेशा के लिए है ये। दूर हो भाई, आपको जो दीक्षा छोड़ पीछे खड़ा जा, हम लोग जब घर जाते हैं दूर हो भाई, पीछे हो जा। 6 फुट सुनाई नहीं दे रहा क्या? 6 फुट दूर हमारी बीवी खाना छोड़ के जाती है, फिर उसको घर चले जाती है, फिर टिफिन उठा के चलते हैं, हमें कोई रोक थोड़ी रहा। और पूरे लॉकडाउन को आज जो जितना दिन हो गया उस लॉकडाउन में मैं शर्त लगाता हूँ, सीसीटीवी घर के बाहर लगे हुए हैं, मेरी बीवी ने और मेरे बच्चे ने घर से बाहर कदम नहीं रखा। सिर्फ एक बार टिफिन अपने बाहर आते हैं, वो भी गेट के आगे। हमें कौन रोक रहा? लेकिन आप लोगों की बुद्धि काम ही नहीं कर रही। 15,000 केस हो गए इंडिया में, तुम लोगों की वजह से हुए। सोच ही नहीं रहा कोई। जितना जरूर फालतू सामान भी नहीं बेचना। इस समय में कोई भी सिगरेट तंबाकू फलाना दिखड़ा जो अननेसेसरी चीज बेचता है वो मिल गया, हम सामान चेक करेंगे, उसके खिलाफ भी एफआईआर कर देंगे। आप बेचो चावल, चीनी, आपका आटा, आपका जो मिर्च मसाला, जो खाने के लिए जिंदा रहने के लिए आदमी को जरूरत है, सिगरेट का पैकेट फलाना दिखड़ा ये कुछ नहीं बेचना। ग्राहक को फटाफट निपटाओ। ऑलरेडी 5-5, 10-10 किलो के आप जो ना पैकेट अपने पैक करके रखो। चीनी के 10 पैक कर लिए, रात को बैठे पैक करे जाओ, जो नहीं दुकान खोलता एक लड़के को अंदर पैकिंग के लिए लगा दो। 5 का एक, 10 किलो का एक, 15 किलो का एक, 20 किलो का एक, ऐसे पैकिंग रखो, फटाफट उसको दो। भैया विश्वास है तो जाओ, तोल के दे दिया, हिसाब ले लिया, बंदे बंदे ग्राहक आपके। कुरकुरे वो को बेचता हुआ नहीं मिलेगा। मैं कुरकुरे की दुकान है तो बिल्कुल बंद होगी, बता देते हैं हम आपको। किसी भी दुकान के आगे फालतू सामान नहीं, किसी कोई कुरकुरा सुरकुरा कुछ नहीं। जो जरूरत का सामान है वो बेचो, और वो भी इसलिए बेचो, प्रॉफिट के लिए मत बेचो, वो भी इसलिए बेचो कि कोई आदमी भूखा ना सोए देश का। तुम तो प्रॉफिट में लगे हुए हो। यहां एक बात बता देना चाहता हूं आपको, अगर एक आदमी को होगा तो सारी गली को होगा और पूरे बिंदापुर को होगा, क्योंकि कौन कौन आता है आपके दरवाजे पर पता ही नहीं आपको। हम दिन में चक्कर मारेंगे और हमारे वॉलेंटियर्स खड़े हुए हैं, ये हमें फोटो भेजेंगे। आप ये मत सोचना कि हम चले जाएंगे और उसके बाद में आप जो मर्जी कर लीजिएगा। हर आदमी के पास प्रॉपर मास्क होगा। ये जो मुंह पे लपेटा हुआ है ये बिल्कुल नहीं अलाउड है। ये जिसके पास है वो अपनी दुकान बंद करे, घर चला जाए। आम आदमी के लिए अलाउड है ये। सॉलिड मास्क लेके आओ। आपको तो कोशिश करना चाहिए जो बढ़िया वाले N95 वगैरह जो भी है वो मास्क लो, वो सारे मिल रहे हैं। 20 पैसे खर्च करना नहीं चाहते उसमें। ये जो प्रधानमंत्री साहब ने जो निवेदन किया है कि घर में बने हुए मास्क, वो उन लोगों के लिए जो अपने घर में ही रहे, जो मामूली सा सामान लेने आ रहे हैं। आप लोगों को तो 2000 आदमियों से मिलना पड़ रहा है दिन में।
सिर्फ किराना, बाकी कोई नहीं, कोई कुरकुरा फुरकुरा समझो ये कुछ नहीं खुलेगा। रुमाल लगा के मत जाए, मना कर देगा। रुमाल लगा के मत जाए, मना कर देगा। हाँ, लड़ रहा और है। फालतू सामान भी नहीं बेचना। रुमाल की थोड़ा गैप बना ले। जो जरूरत का सामान है, हल्दी, नमक, मिर्च, मसाला और दाल, चावल, आटा, सर्फ, साबुन, शैम्पू, इसके अलावा सातवां आइटम जरूरत नहीं है। आप भी यहीं रहते हैं और मैं भी यहीं पे रहता हूं। कभी आप अगरबत्ती बेचने लग जाओ, कभी आप नारियल बेचने लग जाओ, कभी आप कुछ और बेचने लग जाओ, नो नीड, कुछ जरूरत नहीं है। और आपके पास जो ग्राहक आ रहा है, वो अगर बिना मास्क आ रहा है, वो अगर सावधानी नहीं ले रहा है, उसको सामान नहीं देगा आप में से कोई। सोच लेना, ये जिम्मेवारी आपकी है, आप इस देश के निवासी हो, और ये जो हम कर रहे हैं सबसे पहले आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो खरीदने वाला तो एक, और आपके पास दिन में 1000 आदमी आते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपके ऊपर 1000 गोलियां चल रही है, जिसमें जिससे कोई भी गोली घातक हो सकती है। इसलिए ये बात अगर दिमाग में उठाओगे तो ही देश बचेगा, नहीं तो नहीं। और हम अपने कानून बनाएंगे, यहां पे आपको बता देते हैं। अगर आपने इस कानून को फॉलो नहीं किया, मैं दोनों तरफ से लॉक कर दूंगा और अगले 3 महीने के लिए सील करा दूंगा दुकान, एसडीएम को बोल के। हद हो गई यार, 20 दिन हो गए तुम्हारे, कोई भी समझ में नहीं आई। लिस्ट बना लेना मुकेश, मुझे व्हाट्सएप कर देना। आप हमारी तरफ से कोई टाइम